हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे लैटेंट हीट क्या होता है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है। तो देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल फ्री हुआ था। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब क्या होता है? लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ हीट, जो हम लोग हीट को नहीं देख पाते हैं। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लैटेंट हीट का मतलब हो गया हिडन हीट, समथिंग हिडन मतलब कुछ छिपा हुआ। अब क्या छिपा हुआ है? तो यहाँ पर हीट छिपा हुआ है। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लैटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। हिडन हीट का मतलब छिपा हुआ हीट, मतलब समथिंग विथ हिडन, कुछ छुपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? तो हीट छिपा हुआ है। तो इस टाइप के हीट को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। अब इसे हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर है क्या, कैसे इसका न्यूमेरिकल। सारे लोग बोलते हैं इसका न्यूमेरिकल स्टफ होता है सेकंड पार्ट में, सेकंड फेज में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप समझें, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। बस क्या, स्टेट चेंज या फेज चेंज बोले, और क्या, टेम्परेचर चेंज। बस दो ही चीज़ है, दो ही कंसेप्ट को समझना है। बाकी सारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है सारा हो जाएगा इजीली। तो देखिए, समथिंग विथ हिडन, वैसा हीट जो छिपा हुआ है। सो कैसे समझते हैं? मैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल से कैसे समझते हैं? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ले लिए हम लोग वाटर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। अब इसे हम लोग हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? वाटर ही रहेगा, लेकिन कितने डिग्री पे? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे देखिए हीट क्या हो रहा है? हीट इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का हीट जो है, हीट राइज कर रहा है। ये तो हम लोग देख पा रहे हैं इस तरह के हीट को, कि ये हीट क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, मतलब हीट एनर्जी। ये हीट कहाँ चला गया? तो ये जो हीट है, ये जो हीट है क्या हो गया? ये हीट इस वाटर को क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। मान लो 5 डिग्री में था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये हीट कहाँ चला गया? तो ये हीट चला गया टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने में चला गया। मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, दो कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है। कितना डिग्री राइज किया? 15 से 5 माइनस कर लिए तो कितना हो गया? ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर चेंज किया। तो ये देख पा रहे हैं, इस तरह का जो भी एनर्जी चेंज होता है इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। और पढ़े भी हम लोग, फाइंड भी किए हैं। अब यहाँ से जो टेम्परेचर राइज किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर कहाँ गया? तो ये जो टेम्परेचर था, वो ये जो एनर्जी था, ये जो टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर कहाँ चला गया? एनर्जी कहाँ चला गया? तो ये चला गया एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने में। मतलब हीट दिए तो उसका मॉलिक्यूल से दूर दूर भागा, मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि हीट दी है, उसका मॉलिक्यूल्स और स्पीडली भागेगा और स्पीड दौड़ेगा ये। मतलब यहाँ पे हीट क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज है। तो इस तरह का जो टेम्परेचर चेंज है, इसकी फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू MC डेल्टा T। हम लोग पढ़ चुके हैं हीट एनर्जी के बारे में। अब मेन क्वेश्चन उठता है। मेन क्वेश्चन क्या उठता है कि यहाँ पे लैटेंट हीट को समझना है हमें, मतलब हिडन हीट, वैसा हीट जो छिपा है उसे समझते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल ले लिए। क्या एग्जांपल ले लिए यहाँ पे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आइस क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ये जो टेम्परेचर जो राइज कर रहा था वो कहाँ चला गया? टू चेंज द टेम्परेचर, मतलब इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया वो। अब यहाँ पे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसे हम हीट कर दिए। क्या कर दिए? ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसे हम हीट कर दिए। तो सपोज कीजिए ये क्या बन गया? ये बन गया वाटर, लेकिन क्या करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है?
कुछ नहीं चेंज, यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। यहाँ सॉलिड था, मान लीजिए ये हमारा ये क्या था, ये था सॉलिड और ये था लिक्विड। मतलब क्या चेंज हो गया यहाँ पे चेंज हो गया स्टेट। क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हो गया। आइस था वाटर बन गया। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो टेम्परेचर हो गया ये क्या हो गया? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और फेज चेंज कर जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है और फेज चेंज कर जाए, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आगे चल के बताएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग आगे चल के, अभी तो फार्मूला पता नहीं है, उस कंडीशन में फार्मूला होता है Q इक्वल टू एम इंटू एल, वो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। आप याद रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या कर रहा है? फेज चेंज। फेज का मतलब क्या होगा? स्टेट चेंज करना। क्या करना? स्टेट चेंज करना। देखिए, मतलब जब भी फेज चेंज होगा मतलब स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज करेगा मतलब फेज चेंज होगा। इसे फेज चेंज होना भी बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। स्टेट चेंज कर गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, आइस से वाटर बन गया। तो इस तरह का कभी भी रहेगा, स्टेट चेंज कर गया, वहां पे हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो अब मेन सवाल उठता है यहाँ से, ये जो एनर्जी था, हीट एनर्जी गया कहाँ? तो ये जो हीट एनर्जी था वो बॉन्ड को ब्रेक करने में चला गया, उसके मॉलिक्यूल्स को कमजोर करने में चला गया, थोड़ा सा लूज कर दिया उसे। तो आइस था, कॉम्पैक्ट रहता है, उसके बारे में पता है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजी, बहुत क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, और उसका स्पेस उसके पास नहीं होता, नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हीट कहाँ चला गया? उस मॉलिक्यूल्स को, मतलब उसके ब्रेक, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में, मतलब टू ब्रेक द, उसके बॉन्ड को तोड़ने में, टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब बोल सकते हैं लूजनिंग द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स को लूज करने में वो चला गया। कहाँ चला गया? उस मॉलिक्यूल्स को लूज करने में चला गया। कहाँ चला गया? उसके वो जो एनर्जी था, हीट एनर्जी, कहाँ चला गया? नहीं दिख रहा है, तो भैया वो चला गया टू ब्रेक द बॉन्ड। किसके बॉन्ड को? सॉलिड के बॉन्ड को तोड़ने में, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये था हमारा क्या, इससे हम लोग इस टाइप का लैटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। वो हीट कहाँ चला गया? तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में चला गया, उसके मॉलिक्यूल्स को लूज करने में, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। सॉलिड में था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वो हीट एनर्जी कहाँ चला गया? उस सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने में चला गया, सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने में चला गया। तो इस टाइप का जो हीट होता है, ये जब भी यहाँ फेज चेंज, स्टेट चेंज, तो क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा लैटेंट हीट, हिडन हीट। अब हिडन हीट है, अब है लैटेंट हीट, मतलब हिडन हीट। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। मतलब क्या करेगा? वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इन द फेज चेंज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए। कहने का मतलब हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज टू चेंज द फेज या स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द हीट एनर्जी। कैसा हीट एनर्जी? द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, द एनर्जी absorbed or released, the energy absorbed or released to change the phase, phase को चेंज करने में, without any change in temperature,
विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा स्पेसिफिक लैटेंट, ऐसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी। ये क्या था, स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट, बाद में यहाँ पे डायरेक्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है लैटेंट हीट पर यूनिट मास, वो पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लैटेंट हीट, उसके बाद आएगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या हो गया, चलिए इसे हम अच्छे से लिखते हैं। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, तो लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, समथिंग विथ हिडन, मतलब कुछ छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ, एनर्जी छिपा हुआ। कौन सा एनर्जी छिपा हुआ, हीट एनर्जी छिपा हुआ। कैसे मालूम चलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज कर गया, स्टेट चेंज कर गया। जब भी स्टेट चेंज करेगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कहाँ चला गया एनर्जी, टेम्परेचर कहाँ चला गया, इस सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने में, उसके मॉलिक्यूल्स को ढीला करने में, लूज करने में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किस में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा फेज चेंज होने में, लेकिन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है यहाँ पे। अब बोलिएगा ये हीट कहाँ चला गया, तो ये हीट चला गया उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, लूज करने में, ढीला करने में, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की हीट को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का मतलब होता है लैटेंट हीट पर यूनिट मास। लैटेंट हीट पर यूनिट मास मतलब लैटेंट हीट पर यूनिट मास, मतलब इसे हम लोग समझेंगे। 1 ग्राम कोई आइस है, उसको हीट दिए तो वो 1 ग्राम वाटर बन गया। लेकिन कैसे, कितना हीट चाहिए, तो उसके लिए चाहिए 336 जूल पर ग्राम। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम वाटर है, उसको यदि चेंज करना है हमें, 1 ग्राम वाटर है उसको हीट सप्लाई किए, या 1 ग्राम आइस है उसको हीट सप्लाई किए, वो 1 ग्राम वाटर में चेंज हो गया, तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, ताकि वो क्या कर जाए, 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट कर दे 1 ग्राम वाटर में। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोला जाता है, उसे ही बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट, मतलब लैटेंट हीट पर यूनिट मास। इसे क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड टू चेंज द फेज बाय मास। चलिए उसे देखते हैं हम लोग क्या है। अब हम लोग यहाँ लैटेंट हीट हो चुका, अब हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट को जानेंगे, उसके बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। कौन सा हीट, स्पेसिफिक, कौन सा हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लैटेंट हीट पर यूनिट मास, लैटेंट हीट पर यूनिट मास। ठीक है, लैटेंट हीट पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, लैटेंट हीट पर यूनिट, मतलब लैटेंट हीट बाय मास, लैटेंट हीट बाय मास। ठीक है, अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग डिनोटेड बाय एल। कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किसे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट को कैसे डिनोट करते हैं, एल से। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट पर यूनिट मास, मतलब बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ठीक है, टू चेंज द फेज और स्टेट, वही तो कहलाता है लैटेंट हीट। कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है फेज चेंज करने में, लेकिन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर बाय मास। तो ये लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट क्या हो गया, इसे एल से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट लैटेंट हीट है, मतलब एनर्जी है, ये हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, मतलब एक टाइप से क्या हो गया ये एनर्जी। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई एम। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, इसको स्पेसिफिक लैटेंट हीट एल से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी है,
कहने का मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज कर रहा है पर यूनिट मास। कहने का मतलब इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस कितने पे है, तो 1 ग्राम आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसको हीट कर दिए तो ये बन गया आइस था, ये बन गया वाटर। लेकिन ये बन गया वाटर किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे बन गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन गया, वाटर। तो 1 ग्राम आइस है तो 1 ग्राम वाटर रहेगा। अब यहाँ पे 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को मतलब पर यूनिट मास, पर यूनिट मतलब 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में चेंज करना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके लिए कितना हीट चाहिए, 336 जूल पर ग्राम। पर ग्राम इसका मतलब लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या कहता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज करता है टू चेंज द फेज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट पर यूनिट मास 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने में, किसे कन्वर्ट करने में, 1 ग्राम वाटर को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट टेम्परेचर। उस कंडीशन में कितना चाहिए, 336 जूल। क्या चाहिए, तो 336 जूल क्या चाहिए, एनर्जी, ताकि वो 1 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाए किस में, 1 ग्राम वाटर में। ठीक है, अब इसकी यूनिट हम लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम। क्या लिखेंगे, जूल पर ग्राम। इसे बोल सकते हैं जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है देखिए तो जरा, 1 ग्राम आइस है तो 1 ग्राम आइस से हम लोग क्या बना दिए, 1 ग्राम वाटर। मतलब यहाँ पे सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया। ये क्या था, हमारा सॉलिड था, अब ये सॉलिड से किस में चेंज हो गया, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। लैटेंट हीट ऑफ, या इसे बोल सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज कर गया वो, आइस से किस में बन गया, वाटर में। इसे क्या हुआ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्या हो गया, सॉलिड से चेंज कर गया, सॉलिड से किस में चेंज कर गया, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, तो देखिए इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा। अब हम चाहे तो यहाँ एक मिनट एक और, यदि 1 kg आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग या यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए जरा इसे, चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ग्राम में लिए हैं। अब हम इसे ऐसे करते हैं, ये हमारा आइस है, 1 kg आइस है, क्या है ये, 1 kg आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसे पर यूनिट मास बोलते हैं, 1 ग्राम हो सकता है, 1 kg हो सकता है। अब ये सॉलिड स्टेट में है, ये कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो 1 kg आइस को कितना अमाउंट ऑफ हीट दे, ताकि वो किस में बन जाए, वाटर में चेंज कर जाए। किस में चेंज कर गया, वाटर में। कितना वाटर, 1 kg वाटर, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 336,000 जूल पर kg। कहने का मतलब क्या, इसीलिए बोला गया लैटेंट हीट पर यूनिट मास, पर यूनिट, हर यूनिट मास में 1 kg हो, 1 ग्राम हो, 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए था, 336 जूल। अब यहाँ पे क्या 1 kg है तो कितना चाहिए, 336,000 जूल। इतना जूल हीट एनर्जी चाहिए 1 kg आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि वो क्या हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर क्या कहलाता है, उसे फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट।
अब इसका उल्टा है। अब यहाँ पे ये क्या है, वाटर से, मतलब वाटर टू किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में, मतलब फ्रीज कर जाए, फ्रीज कर रहा है, मतलब सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, मतलब उल्टा। यहाँ से क्या था, सॉलिड से लिक्विड, अब लिक्विड से किस में चला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा। अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना मतलब क्या हो जाना, उसे आइस में कन्वर्ट हो जाना, मतलब फ्रीज कर जाना। ठीक है, क्या कर जाना, फ्रीज कर जाना। अब इसका उल्टा था कन्वर्स, सॉलिड से लिक्विड था तो लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। मतलब 1 kg वाटर है, या यहाँ पे चलते हैं हम लोग, 1 ग्राम क्या है, वाटर। तो 1 ग्राम वाटर को हमें क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम आइस में, 1 ग्राम आइस में, उल्टा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हीट को एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज कर देना होगा, हीट को बाहर निकालना होगा, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हीट एनर्जी चला गया, वाटर से हीट रिलीज कर दी हम लोग, एब्जॉर्ब नहीं किए। सॉलिड से लिक्विड में करना होता है तो हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो, ताकि वो एनर्जी को लेगा और उसको मेल्ट करा देगा। अब यहाँ उसका कन्वर्ट, उसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। 1 ग्राम क्या है, वाटर को हमें एक ग्राम आइस में कन्वर्ट करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, इतना हीट एनर्जी, ताकि उसको लेके क्या कर जाए, उस हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दे, ताकि वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में। अभी क्या था, सॉलिड से लिक्विड था तो लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब इस तरह का इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक, अब ध्यान से देखिए, अगला जो टॉपिक आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभी तो था स्पेसिफिक लैटेंट हीट, मतलब लैटेंट हीट फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग, मतलब मेल्टिंग बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलेंगे। मान लीजिए 1 ग्राम वाटर को कितना हीट दे ताकि वो क्या हो जाए, वेपर में चेंज कर जाए। 1 kg वाटर है, उसको कितना हीट दे ताकि वो किस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए कितना चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। चलिए इसे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा यही है। देखिए बच्चों, ये आइस था, कितना आइस था, 1 kg आइस था। 1 kg आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए तो क्या बन गया, ये वाटर में चेंज हो गया, 1 kg वाटर बन गया, और क्या हो गया, कुछ वाटर लूज कर सकता है, इन्वायरमेंट में जा सकता है, एरर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 1 kg आइस है, किसमें चेंज हो गया, ये वाटर में चेंज कर गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, फेज चेंज कर रहा है। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा, आगे चल के बात करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, तो कैसे करना है उसे भी देखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, Q इक्वल टू M/N लगाना होता है। वो अगला टॉपिक होगा जो हमारा न्यूमेरिकल के लिए होगा। बोला जाता है इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं, तो आप लोग देखिएगा। 1 kg आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना, मतलब सॉलिड टू क्या, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 336,000 जूल, मतलब लैटेंट हीट पर यूनिट मास, वो कहलाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। मतलब 1 kg आइस है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। वाटर स्टेट कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, स्टेट चेंज करेगा, तो 336, मतलब 1 kg वाटर को 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 336,000 जूल चाहिए एनर्जी, ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। उसका उल्टा सॉलिड से लिक्विड है, तो इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं। अब क्या है, उसका जस्ट उल्टा। अब ये वाटर से, मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर जाना, उसे क्या बोलते हैं, आइस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस कर जाता है, मतलब फ्रीजिंग बोलते हैं उसे। तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे क्या 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री रह जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब हम लोग लैटेंट हीट ऑफ क्या बात करेंगे, वेपोराइजेशन। अब ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट, अब यहाँ पे है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या है, वेपर में कन्वर्ट कर जाना। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या, तो देखिए
और मान लीजिए यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसे क्या कर दिए, हीट कर दिए। कितना वाटर है, मान लीजिए 1 ग्राम वाटर है, इसे हीट कर दिए, ठीक है, इसे हीट कर दिए कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बन जाता है वाटर वेपर, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था, 1 ग्राम वाटर को क्या किए हैं, 1 ग्राम वाटर को क्या कर दिए, हीट कर दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में। किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर। तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 2268 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, ये वाटर वेपर बन गया। ये क्या बन गया, ये वाटर वेपर बन गया। क्या बन गया, वाटर वेपर। तो ये हमारा वाटर वेपर, ये बन गया वाटर वेपर। क्या बन गया, ये वाटर वेपर बन गया। ठीक है, कितना था ये, तो ये था हमारा 1 ग्राम वाटर। तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितना हीट एनर्जी चाहिए, 2268 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो वाटर वेपर बन जाएगा। उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 2268 जूल, इतना हीट एनर्जी चाहिए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या हुआ हमारा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, यदि स्टेट चेंज करता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, स्टेट चेंज कर गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे लगेगा लैटेंट हीट की फार्मूला। स्टेट चेंज कर गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसमें कौन सा फार्मूला, Q इक्वल टू M इंटू L। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है और फॉल कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है। कहीं भी ऐसा रहेगा जहाँ टेम्परेचर क्या देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट रहा है, उस कंडीशन में कौन सा, तो स्पेसिफिक हीट Q इक्वल टू MC डेल्टा T। बस इतने पे सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं कैसा बनता है, क्यों टफ बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोगों को एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये बोला जाता है कैलोरीमेट्री का ये जो सेकंड टॉपिक होता है सबसे टफ होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा। आप अच्छे से देखिए, इसको जरूर लिखिए एक बार और कोशिश कीजिए बनाने की। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। यदि डाउट है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप कैसे लेना होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इधर सपोज कीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आइस है, बार बार बोले यदि स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट की फार्मूला Q इक्वल टू M इंटू L। जहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर लूज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लूज कर रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फार्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो कैसे समझते हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए यहाँ पे आइस है और आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस है 0 डिग्री। अब इसे हम लोग हीट करते हैं, तो आइस क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, मान लीजिए आइस था तो ये वाटर बन गया, लेकिन वाटर कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अब इस वाटर को सपोज कीजिए, इस वाटर को हीट करते हैं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो सपोज कीजिए ये बन जाता है वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसे अगेन फिर हीट किए, तो सपोज किए ये जो वाटर है, ये मान लीजिए वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो गया, ये वाटर वेपर में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज कर गया, तो कौन सा फार्मूला, Q इक्वल टू M इंटू L।
यहाँ पे देखिए जरा, वाटर से क्या बन गया, वाटर बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वाटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, टेम्परेचर राइज कर गया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा, सपोज कर लीजिए एनर्जी Q2 इक्वल टू mc डेल्टा टी। अब यहाँ पर वाटर है और ये वाटर वेपर में बन गया, सपोज कीजिए मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पर भी लगेगा Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फार्मूला। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज कर गया, फेज चेंज कर गया, वहाँ पे कौन सा फार्मूला, Qn इक्वल टू m इंटू एल। बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सारा दिया रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितना हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मान लीजिए एसआई में है तो क्या हो जाएगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो चलिए देखिए। मान लीजिए यहाँ पर होता आइस होता, सपोज कीजिए इसके पीछे और लेते हैं, आइस होता यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -5 पे। अब यहाँ पे देखिए -5 से कितना हो गया 0, ये आइस था -5 में, हीट क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाता, तो यहाँ पर भी लग जाता आपका mc डेल्टा टी। बस यही सब कंसेप्ट है। अब देखिए जरा, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ उसे देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो अब चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू चेंज 20 ग्राम ऑफ आइस। कितना ग्राम आइस है, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 20 ग्राम आइस है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब उसे क्या करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। और वो जो वाटर है उसकी टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वाटर की कितना होता है, आइस की कितना होता है, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट दिया गया है आइस की कितना होता है 336 जूल पर ग्राम। क्वेश्चन में बोला जाए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टू चेंज 20 ग्राम ऑफ आइस। 20 ग्राम आइस है जो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको क्या करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है 30 डिग्री से। वाटर क्या है, वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे लिखा आइस कितने पे है -5, तो लिखेंगे यहाँ पे जो आइस है वो कितने पे है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आइस कितने पे है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो आइस माइनस, अब आइस को क्या करना है, वाटर में चेंज करना है, तो डायरेक्ट वाटर में चेंज नहीं होगा। तो आइस क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हो जाएगा आइस लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। यहाँ से हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया आइस, तभी तो वो क्या बन जाएगा, आइस बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। यदि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता तो टेम्परेचर और गिर सकता था। तो टेम्परेचर को क्या किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड लाना, तो हीट और ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आइस कितने पे आ गया, तो आइस आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ से फिर क्या किया, हीट, आइस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो किस में आ गया, वाटर में। और वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर वाटर क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या बनाया, ये वाटर तो बनाया लेकिन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, -5 से कितना बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या हो गया, राइज किया। कैसे राइज किया, हीट को एब्जॉर्ब करके। तो इस कंडीशन पर यहाँ कौन सा फार्मूला, mc डेल्टा टी। टेम्परेचर राइज करे या लूज करे तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है लेकिन स्टेट चेंज कर गया, आइस था वाटर बन गया, कौन सा फार्मूला, Q2 इक्वल टू m इंटू एल। जब भी स्टेट चेंज करेगा या फेज चेंज करेगा तो वहाँ पे उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब यहाँ वाटर था 0 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर राइज किया।
इंक्रीज किया, कौन सा फार्मूला, Q3 इक्वल टू MC डेल्टा T, बस। और टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कौन सा फार्मूला, Q1 प्लस Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 क्या है, तो Q1 हमारा MC डेल्टा T, Q2 क्या है ML, Q3 क्या है MC डेल्टा T, Q3 क्या है MC डेल्टा T। अब यहाँ पर मास देखिए, किसकी मास चाहिए, तो यहाँ पे जो मास दिया गया आइस की कितना है, तो ये है मान लीजिए 20, सारे ग्राम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्या है ग्राम, जूल पर ग्राम। चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 2.1, तो यहाँ पे लिख दिए 2.1। राइज इन टेम्परेचर कितना राइज किया, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें निगेटिव नहीं लेना होता है, निगेटिव को अवॉइड करते हैं। प्लस मास कितना है, तो मास है 20, स्पेसिफिक लैटेंट हीट कितना है आइस की 336, यहाँ पे लिख दिए 336, प्लस मास कितना है, तो मास है 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी आएगी, ये वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका आएगा, वाटर का कितना है 4.2, तो हो गया 4.2 इंटू टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है 30 माइनस 0 30, बस। ये सारा क्या है सीजीएस में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ पे होता 2100 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसे ये जो ग्राम था 20 ग्राम आइस की जो मास था उसे लोग चेंज कर देते किस पे, केजी पे। अब इसी को सॉल्व करना है, बाकी से हमारा सारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, अब तो कुछ करना है नहीं। 20 20 20 दिख रहा है, सारे में 20 कॉमन ले लीजिए या तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। मेन कंसेप्ट ये नहीं है, मेन कंसेप्ट है इसे सॉल्व करना, स्टेप कैसे स्टेप ले, क्या स्टेप ले, मेन ये है। तो देखिए जरा फिर से क्वेश्चन बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 20 ग्राम ऑफ आइस, बोला कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए 20 ग्राम आइस है, कितना ग्राम आइस है 20 ग्राम आइस एट 5 डिग्री, 20 ग्राम आइस है, कितना आइस है 20 ग्राम आइस, कितने पे है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आइस क्या है -5 से 0 में आना है, तो हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर, तो देखिए यहाँ पे राइज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कौन सा फार्मूला MC डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फार्मूला। यहाँ पर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, स्टेट चेंज कर रहा है, कौन सा फार्मूला, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ML, 0 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज कर गया, कौन सा फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q3 इक्वल टू MC डेल्टा T। बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आप लोग भेजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला जाए फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, कितना हीट रिलीज किया वो 2 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन 2 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, कितना ग्राम है वाटर वेपर का 2 ग्राम, और वो जो वाटर वेपर है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कूल करना है, कूल करते 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 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कूल कैसे करते हैं हम लोग, हीट को एक्सट्रैक्ट करके, हीट को निकाल के, और बाकी दिया गया है स्पेसिफिक हीट वाटर की दिया गया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपर कितना दिया हुआ, ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया है 2260 जूल पर ग्राम। तो इस क्वेश्चन को फिर वही चीज है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले बोला जाए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, सॉरी कितना अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करेगा, वाटर वेपर रिलीज करेगा, वाटर वेपर निकाल लेगा अपने से, तभी जाके वो क्या बन जाएगा वाटर में। और वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, वाटर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 1 kg, 1 kg का क्या है वाटर वेपर, 1 kg का क्या है वाटर वेपर, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 2 kg ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर कितने का है 2 kg वाटर वेपर है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो लिख दिए 2 kg वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब यहाँ पर क्या है वाटर वेपर है, वाटर वेपर से क्या बनना है वाटर, तो वाटर वेपर से वाटर बनाना है, वाटर वेपर से वाटर बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो हीट को क्या करेंगे निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। तो हीट को क्या करेंगे रिलीज करेंगे, मतलब
यहाँ पे क्या करना होगा, कूल्ड करना होगा, हीट को निकाल लिए। जब हीट को निकाल लेंगे तभी वाटर वेपर क्या बन जाएगा, कूल कर दिए। हीट निकाल रहे हैं मतलब कूल कर रहे हैं। तो वाटर वेपर है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर बन जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी वाटर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ से कूल किए थे, अब फिर यहाँ से क्या बनाना है हमें, वाटर तो बनाना है, लेकिन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हीट को, वही काम करते हैं, हीट को निकालते हैं। तो यहाँ से हीट को क्या करेंगे, निकालेंगे, तभी जाके क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा, लेकिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब हीट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हीट को निकाल लिए यहाँ पे, तो हीट को निकाल लिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था। तो जैसे हीट को निकालेंगे कितना डिग्री पे होना चाहिए, ये होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो डिक्रीज करेंगे, टू डिक्रीज द टेम्परेचर, टू डिक्रीज द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को कम करते जाना है, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तभी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए 100 डिग्री था, यहाँ भी 100 डिग्री, मतलब टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, स्टेट चेंज कर गया। कौन सा फार्मूला, Q1 इक्वल टू M इंटू एन। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, राइज करे या फॉल करे। तो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q2 इक्वल टू MC डेल्टा टी। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q2 इक्वल टू MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। अब बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे Q1 क्या हो गया, M इंटू L, L भी किसका हो जाएगा, वेपर का। अच्छा ये क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी, मास वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की। तो मास यहाँ वेपर कितना है, देखिएगा ये जितना भी सारा दिया गया है ये CGS में है, जितना भी सारा दिया गया है ये CGS में है। एक्चुअल में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपर कितना होता है, 2268 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हम लोग, 2260, तो इसी पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे मास कितना, मास है 2 kg है, बाद में चेंज करेंगे इसे क्योंकि सारे क्या है CGS में। अच्छा L कितना दिया गया है, तो देखिए L कितना है 2260, तो 2260 जूल पर ग्राम। मास वाटर की कितना दिया है, 2 kg ऑफ वाटर है, चलिए 2 kg, ठीक है। तो चलिए हो गया 2 इंटू 4.2 इंटू कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये क्योंकि केजी में है तो किसमें चेंज करना है इसे, केजी में है तो किसमें चेंज करना है इसे चेंज करना है CGS में। तो ये हो गया हमारा 2000 ग्राम इंटू 2260 जूल पर ग्राम, प्लस ये भी हो गया हमारा 2000 इंटू 4.2 इंटू 80, ये 2 kg है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए, तो देखें जरा जल्दी से बताइए। हेलो बच्चों, क्या सॉल्व हो गया, ये आंसर भेजिए जल्दी से। हो गया क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा, ये 4.2 जूल है, जूल पर ग्राम, और ये भी ग्राम, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग क्या है, ये 2000 है, ये भी 2000 है। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 2000 और ये 2000, तो इसे 2000 कॉमन ले लिए, यहाँ पे आया 2260 लिए, तो 2260 हो गया, प्लस था प्लस किए। अब यहाँ पे क्या है 4.2 इंटू क्या हो गया 80। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2260 प्लस डेसिमल को हटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33, ठीक है। अब इसे आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 200, अब इसे सॉल्व करेंगे 6 0 6 6 और 3 9
3 और 2 5 और 2। देखिए अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो भी आएगा किस में आएगा, वो उतना जूल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, तो वो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, तो जूल में आएगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन जो है बुक से भी करने वाले हैं, ठीक है। बुक से भी करेंगे हम लोग, जो एसएससी की बुक है। देखिए जरा, सेलेना पब्लिकेशन की। अब ये जो था ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, जूल। तो ये जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग में किस में आंसर आएगा, एनर्जी होता है जूल में, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो सबसे पहले ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट लेना है, स्टेप लेना है, कैसे स्टेप लेते हैं आप। अदरवाइज स्टेप नहीं ले पाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सारा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है ये हम लोग सेलेना पब्लिकेशंस, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं ये सारे बुक की क्वेश्चन। बोला जा रहा है 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम आइस से जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है वो एब्जॉर्ब करता है, इसे एब्जॉर्ब करता है 5460 जूल ऑफ हीट एनर्जी। 10 ग्राम आइस, कितना आइस है, 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड absorbs 5460 joule of heat energy to melt and change to water at 50 degree centigrade and change to water at 50 degree centigrade। तो बोला जरा कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया वाटर की, कितना दिया गया, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो देखिए ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले आइस है, आइस है ये सॉलिड के फॉर्म में है ना, ये आइस, कितना आइस है, 10 ग्राम, कितना मास दिया है, 10 ग्राम। तो ये क्या करेगा, हीट, अब आइस है सॉलिड फॉर्म में है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मान लीजिए वाटर, मतलब आइस वाटर, आइस वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आइस कितने पे है, तो यहाँ पे आइस देख लिए, ये भी आइस क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे वाटर है, ये कितना दिया गया वाटर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये ले लेते हैं हम Q1, इसे ले लेते हैं Q2। अब यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, स्टेट चेंज कर गया, क्या हो जाएगा, n इंटू एन, यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फार्मूला यूज करेंगे। तो टोटल हीट कितना हो गया, Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2, और ये हीट जो दिया गया है, कितना हीट है, कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 5460 इक्वल टू Q1 कितना है, m इंटू एल प्लस MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिए मास, तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे 5460, मास कितना है, मास देख लीजिए कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 लिख दिए इंटू एल, एल कितना दिया गया है, तो एल क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो एल तो अननोन है, मास कितना है 10, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब एसआई में, इनटू टेम्परेचर कितना हो गया 50 माइनस 0 मतलब 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये सारे किसी में है, ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में है। तो एक काम कीजिए, ये ग्राम में दिया गया है और यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो एक काम ऐसा करते हैं, ये दिया गया है एसआई में, ये ग्राम में है, तो केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में, ठीक है। या नहीं तो सारे को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सीजीएस में, 4.2 ले लीजिए, इसे कितना ले लेंगे, इसे 4.2। तो इसे हम लोग यदि 4.2 में ले लेते हैं तो बाकी सारा हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको क्या कीजिए, 1 मिनट इसको कर लीजिए, आप इसे कर लीजिए, ये ग्राम में है तो ये हमारा किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिंप्लीफाई कर लिए, आंसर आ गया।
तो इसे आप 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, वहाँ पे 1 2 3 1 2 3। चलिए अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 5 4 6 0। ये हो गया 5 4 6 0। कितना हो गया, ये हो गया 1/100। कितना हो गया, 1/100 इंटू एल प्लस प्लस ये 1 2 3 0 1 2 3 0 कितना हो गया 42। 42 इंटू 50 कितना हो गया 42 इंटू 50। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए 5 4 6 0 इक्वल टू L/100 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 0 कैरी 1 5 4 जा 20 1 0। ठीक है, चलिए 5 2 जा 10 0 कैरी 1 4 5 जा 20 21। ठीक है, और एक 0। अब एक कम की इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, बाकी तो आप लोग खुद सिंप्लीफाई कर लिएगा। -2 1 0 0 इक्वल टू L/100। अब इसे माइनस कर लीजिए और क्या करना है, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आंसर 0 0 0 0 6 6 4 1 3 3 इक्वल टू L/100। तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारा आंसर किस में आएगा, तो ये सारा आंसर देखिए यहाँ पर ग्राम में था, हम लोग केजी में कन्वर्ट कर दिए। तो ये भी जो आएगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट। अब यहाँ पे क्या करना, L की वैल्यू फाइंड करना है। तो L मतलब स्पेसिफिक लैटेंट हीट 3360 इंटू 100, ये हमारी फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 3 4 5 जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करना है। आप लोग एक बार पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे और भी क्वेश्चन नंबर 2 से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।